जाग जाग, बहुत हीरो बनता है, बहुत हीरो बनता है तू, बहुत हीरो बनता है। बोलना क्या है? जलवे लगा कर भाविक बनेगा तू, स्मार्ट बनेगा तू। Do I deserve this? मैंने कुछ गलत किया क्या? I was just trying to protect her. मीता should understand, no? यार पिंकू, इस सेम में थ्योरी पेपर्स कुछ ज्यादा ही है, बहुत रटोफाई करना पड़ेगा। अरे थ्योरी पेपर्स आर द बेस्ट। देख, हर क्वेश्चन का आंसर फिक्स्ड होता है और चीटिंग करने में भी आसानी होती है, अनलाइक द प्रैक्टिकल्स। भूल जा, क्या? हमारे टाइप की नहीं है। यार देख, पैसे वाली लगती है, ऊपर से स्टाइलिश और हॉट, कोई चांस नहीं है बेटा। ओए, तू कुछ जानता भी है उसके बारे में जो इतने ज्ञान दे रहा है? ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना कि उसका नाम मीता खन्ना है। शी इज अ न्यू एडमिशन टू द कॉलेज, सो न्यू टू द सिटी एज वेल। टाउन में रहती है, दिल्ली की लगती है। और हाँ, उसका नंबर नहीं, लेकिन उसके डैड का नंबर है, चाहिए तो बोल। और साथ ही उसका सन साइन है कैप्रिकॉर्न। और मैं जेमिनी। क्या बात है लड़के। She has just joined college और तेरे पास उसका पूरा इन्फॉर्मेशन है। तू कौन है भाई? देख भाई, हमेशा किताबी कीड़ा बन के रहोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। और कॉलेज ऑफिस में थोड़ी अप्रोच हो तो अच्छा रहता है। प्लस उसने अपने एडमिशन फॉर्म में उतनी इन्फो भरी थी तो मुझे भी उतनी ही पता है। ओए, कैंटीन खुल गई। पिंकू मेरा बेस्ट फ्रेंड और एक चलती फिरती इंफॉर्मेशन डायरेक्टरी, जिसके दिमाग में ना जाने कैसे पर कॉलेज की हर एक बंदी का इन्फो सेव रहता है। मीता। ओ हाँ, बताना भूल गया, सेकेंड ईयर में साइंस लिए 84% इन बोर्ड्स। हे ब्रो, वॉच एंड लर्न। मीता, राइट? Right. हाय, पिंकू, पिंकू पिंकेश्वर। हाँ, can I, you know, sit here? It's okay, not a thanks. तू थकता नहीं है क्या? I mean, इतनी सारी लड़कियों को अप्रोच कर चुका है और सभी ने तुझे हाय हेलो के स्टेज पे रिजेक्ट कर दिया। Hey, what do you mean इतनी सारी? Dude, show some respect. There is a definite number. 68, including मीता। और उम्मीद पे दुनिया का है मैं। हाय, मैं सिट डाउन। Yeah, sure. So you're from Delhi, right? Yeah. यक, भाविक से दोस्ती करेगी अब वो, क्लास के इतने बड़े कैसनोवा से। रुक, अब इसका बबल तो बस करना ही पड़ेगा। Hey, dude, मत कर। क्यों फालतू में पिटना चाहता है? आई नो मीता मेरी कैटेगरी की नहीं है, बट देयर इज सम कनेक्शन यार। I don't know how to explain it scientifically, but I do like her. And I'm sure she'll understand when I'll tell her the truth about Bhavik. देव, सेमेस्टर अभी शुरू ही हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम टाइम पास करो। अभी से तैयारी करोगे तो प्रॉब्लम होगी। ये लो, दूध पी लो। कल को तुम्हें अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी ना, तो इसी टाइम को कोसोगी। दोस्त आगे निकल जाएंगे और बिना अच्छी जॉब के कोई अच्छी लड़की भी नहीं मिलेगी तुम्हें। मैं एक्चुअली अपनी लाइफ और लाइफस्टाइल से खुश हूँ, मिडिल क्लास हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मीता में भी रिच, बट वो स्टूपिड नहीं है। उसे पता है एक सही क्या है और गलत। इट्स जस्ट कि शी डजंट नो अबाउट दीज बॉयज। दोस्तों में उसका चॉइस कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, बट इसलिए ही तो मैं हूँ। शी जस्ट नीड टू बी गाइडेड।
कैन आई प्लीज? थैंक यू। आई डोंट बिलीव दिस। पहले भाविक और अब नीरज, ये तो उससे भी बड़ा महात्मा है। Dude, there's no chance. डूड, मोर देन माई चांस, आई एम एक्चुअली वरीड अबाउट हर। पहले भाविक और अब नीरज, दोनों एक नंबर के ठरकी हैं। क्या तुझे पता नहीं है ये दोनों लड़कियों के चुपके से फोटो खींचते हैं, बैठे बैठे गंदे गंदे कमेंट्स मारते हैं। ओए हॉट और नॉट गेम के बारे में कुछ मत बोल, ठीक है? यही तो चीज़ है जिसके लिए मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और तुझे पता है उनका गर्ल्स का रेटिंग सिस्टम कितना ऑसम है। बेस्ट फ्रेंड से ही क्यों ना हो, ये बातें मुझे बहुत इरिटेट करती हैं। हर बंदे के अंदर थोड़ी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए लड़की को लेके। पिंकू तो खैर हार्मलेस इडियट है, बट ये भाविक और नीरज एक नंबर के ठरकी हैं। You're so funny. रियली मीता, आई थिंक तुम सिर्फ मुझे खुश करने के लिए हंस रही हो। नहीं, you're really funny. अच्छा तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, और इसी बात पे एक और जोक सुना। नहीं, please no. फिर से वही रिसाइकल जोक्स जो आज से पहले न जाने कितनी लड़कियों को सुना चुका है। बेचारी मीता, आई नीड टू वार्न हर समहाउ। हे मीता, लिसन, so the party is at Bhavik's house. So you come for sure because the DJ is coming from London. भाई कभी तो मेरी बात माना कर। आउट ऑफ लीग का मतलब पता है या डिफाइन करूं? शराब, इसके बाद कुछ मत बोलना। और मैंने राज को बुलाया, रवि को बुलाया एंड अंजलि को भी बुलाया। So you have to come. It's tomorrow. And it'll be great fun. Just trust me. And you know what? Even I am coming, so you have to come. No. So I'll see you. Bye. Take care. Bye. एक्सक्यूज मी, मेरे तेल की दुकान के मास्टर, एक तेरे साथ सेल्फी ले लेता हूँ। आजा। नाइस। अब तू जा सकता है। इडियट। मैं ट्राई कर रहा था यार। हो गया। परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, अकेली भी बैठी है। Hi. What's up? चलेगा, अंजलि तो है, अब बताना तो पड़ेगा ही। एक्सक्यूज मी, मैंने जूस का ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया है कैंटीन में। Oh God, मीता, ये वेटर नहीं है, ये हमारी क्लास का है देव। I'm so sorry. इट्स ओके। हाय देव, व्हाट्स अप? हाय, मुझे मीता से कुछ बात करनी थी। मुझसे क्या बात करनी थी? वो केमिस्ट्री के नोट्स के बारे में, मैं बाद में बात करता हूँ। God, this is so embarrassing, yeah. It's like history is repeating itself. You know, there was this guy in Delhi. अरे listen, chill, it's okay. थोड़ा सिंपल है but जेन्युइन टाइप है। मेरा नाम देव इसलिए नहीं पड़ा बिकॉज इट मीन्स गॉड। मेरा नाम डैड ने अपने फेवरेट एक्टर देवानंद के ऊपर रखा, इसी होप में कि नाम में देव और लाइफ में आनंद होगा। बट आनंद कहाँ से होगा, इतना बड़ा टेंशन जो आ गया है। मीता को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो कितने थर्ड ग्रेड लोगों के साथ फ्रेंडशिप कर रही है। उनकी टेम्पलेट तो सेट थी, भाविक और नीरज में से कोई एक पहले दोस्ती करेगा, फिर दूसरा भी फ्रेंडशिप करेगा, अपने स्पोर्ट्स बाइक और मनी शो ऑफ करेंगे। दे विल टेक हर फॉर ए राइड। इन सब के बाद लड़की चूज करेगी अपने फेवरेट कैसनोवा को। लड़की पट गई, अब थोड़े दिन घुमाएंगे और फिर हफ्ते या 15 दिन बाद बोर हो जाएंगे बिकॉज कॉलेज में फ्रेश स्टॉक जो दिख गया है। एंड लास्ट द हॉरिबल डंपिंग ऑफ ए बेचारा गर्ल। मीता को इन गुंडों से बचाने का एक ही तरीका है, उसे किसी ना किसी तरह बताना पड़ेगा कि इन लोगों से दूर रहे। व्हाट इफ मैं उसे फ्रेंड्स बुक पे रिक्वेस्ट भेज दूं और ऑनलाइन ही मैसेज कर दूं इन सब के बारे में। आई जस्ट होप कि वो मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले। इट विल बी द बिगिनिंग ऑफ ए ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। नहीं, पहले फ्रेंडशिप। So, how's Mumbai? It's a beautiful city, लेकिन अभी भी एक्सप्लोर करना बाकी है। सिटी को पूरी तरह समझने के लिए मुंबई और समझना, I mean it's just next to impossible. मैं इतने साल से रह रही हूँ और आज तक मैं ही नहीं समझ पाई। I guess you're right. लेकिन you know, कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती, कोई भी सिटी हो।
जैसे कि यू नो गाइस फॉलो करते हैं, सीटी मारते हैं एंड ऑल दैट। आई थिंक इट्स नॉट अबाउट द सिटी, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। एनीवेज, इग्नोर। देख भाई, आई एम 100% श्योर मीता तेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करने वाली। इनफैक्ट वो तो देखते ही डिक्लाइन कर देगी। ऐसा मत बोल यार। हाँ, थोड़े दिनों के लिए पेंडिंग जरूर रख सकती है, बट श्योरली डिक्लाइन नहीं करेगी। अच्छा, तो लगी शर्त, अगर उसने एक्सेप्ट कर ली तो तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा, लेकिन अगर उसने डिक्लाइन कर दी तो जो मैं बोलूंगा तुझे वो करना पड़ेगा। हाँ चलेगा, कल जीतूंगा तो मैं। You'll see. ये वाली भी पट गई, बस अब और 2-3 दिन वेट कर ले। कौन? मीता? और कौन? लड़कियां मुझे मना कर दे, उनमें इतनी हिम्मत का। मीता को बाइक पे 2-3 राउंड घुमाऊंगा, उसके सामने 1-2 व्हील्स करूंगा, बस अपने आप समझ जाएगी कि बंदे में कितना दम है। सही है यार, लगता है अभी तो उसे फटा कर ही सांस लेगा। और नहीं तो क्या, वैसे सारी प्लानिंग हो चुकी है। सैटरडे नाइट पब में मीता के साथ थोड़ा सा एक्सक्लूसिव टाइम, उसके बाद द बॉल विल बी इन माई कोर्ट डूड। ओह गॉड, अब ये लोग मीता के साथ क्या करेंगे? बाय। मुझे स्पेशली नीरज से डर लगता है, सिंस उसका कॉलेज में बैड रेपुटेशन रह चुका है। उसकी लास्ट गर्लफ्रेंड ने उसे पब्लिकली थप्पड़ मारा था, और मारे भी क्यों ना, चीटिंग करता तो पकड़ा गया था। मीता चाहे कितनी भी पॉश हो, शी इज़ ए नाइस गर्ल, कम से कम उसे इन गुंडों के इंटेंशंस के बारे में तो पता होना चाहिए। फ्रेंड्स बुक पे भी रिक्वेस्ट डिक्लाइन, ये प्लान भी नहीं चला, बट इट्स ओके, और भी तरीके हैं मैसेज पास करने के।